बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जिन सीटों पर मतदान होना है, तामलुक, कांथी, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा, विष्णुपुर, ये सीटें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। बंगाल में 42 सीटें हैं, जिसमें से लगभग आधी सीटों पर मतदान हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें 2019 में जीती थी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस सामने रख दिया था? यह अब तय होने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि तकरीबन 18 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब बाकी के बचे 2 चरण में बाकी सीटों पर मतदान होना है। ये जो पूरा फेज है, इस फेज में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ दांव पर है। 8 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी। टीएमसी को 3 सीटों पर सफलता मिली थी 2019 में, 8 सीटों पर, जैसा कि हमने आपको बताया। और ये जो पूरा बेल्ट है, इसमें अब क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि यहां का जो डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन है वो क्या है। बड़े पैमाने पर इस इलाके में कोलकाता और उसके आसपास से जो सैटेलाइट टाउन्स जिनको हम कहते हैं, यहां पर पार्टीशन के बाद से बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर लोग यहां पर आए शरणार्थी के तौर पर। उसके बाद 71 वॉर के बाद और भी बड़ी संख्या में शरणार्थी के तौर पर लोग आए। और जो मतवा समाज की हम बात करते हैं, जो 17 लोकसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट पर उनका काफी अच्छा वहां पर पकड़ है। करीबन 1.25 करोड़ के आसपास मतवा वोटर्स हैं, जो कि इस पूरे 17 लोकसभा सीटों पर अलग अलग जगहों पर उनकी अलग अलग डोमिनेंस है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 2 बातें कही थी। एक, सीएए को लागू करेंगे, कानून लेकर आएंगे। दूसरा, एनआरसी करेंगे। आप देखिए 2019 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने एनआरसी के मुद्दे पर चुप्पी साध ली। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने एनआरसी के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सीएए को लागू करके उसे कार्यान्वित करके 14 लोगों को, माफ कीजिए 300 लोगों को पहले सर्टिफिकेट दिया जा चुका है और अब ये लोग सामने आ चुके हैं। अब इसके विरोध में ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी ने देखिए इस कैंपेन को किस तरीके से बदला, और इसको मैं फुटबॉल की टर्मिनोलॉजी में एक बार फिर लेता हूं, इसको कहते हैं साइड पास। ममता बनर्जी कहा सबसे पहले तो सीएए की मुखालिफत करते नहीं, यह कानून बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस कानून से जिन 300 लोगों को सर्टिफिकेट भारतीय होने का मिला है, ये 300 लोग अफगानिस्तान से आए लोग थे साहब, ये अफगानी लोग हैं, ये बांग्लादेशी नहीं है। आप समझिए इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि जो बांग्लादेश से आए लोग हैं, जो शरणार्थी जिनकी संख्या 95% है, उनको कोई फायदा नहीं हुआ है। और इस बात को वो बनाना चाह रही हैं क्योंकि जो सीएए कानून है उसमें एक क्लॉज है जो कि तमाम मतवा समाज के लिए आज परेशानी का सबब है। क्लॉज ये है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप अनडिवाइडेड इंडिया के रेजिडेंट थे। या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, या कोई ऐसा कागज होना चाहिए जो ये बताए कि आप बांग्लादेश के निवासी थे और आप शरणार्थी हैं। अब इस समाज की दिक्कत यह है कि जब यह भागकर वापस हिंदुस्तान आई, तो हिंदुस्तान आने के साथ ही इसने बांग्लादेशी होने के अपने सारे कागज और दस्तावेज गायब कर दिए। अब ये प्रॉब्लम है और इसी को बना रही है ममता बनर्जी। इसलिए इसको मैं कहता हूं साइड किक। जो ये स्विंग स्टेट्स जिनमें ये वेस्ट बंगाल अपने आप में बड़ा आदि थी, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और ममता बनर्जी का कैंपेन अपने आप में जबरदस्त है। संदेश खाली के मुद्दे को भी उठा रही हैं और यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि बराबरी का शोर है, कोई कम नहीं है एक दूसरे से, कोई कम नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत बखूबी समझ गई हैं, चाहे वो विधानसभा थे चाहे लोकसभा, कि भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ना है, राजनीतिक लड़ाई उनके पिच पे ही जाकर करनी होगी। इसलिए साइड पास उन्होंने कई बार किया है, उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी कई बार किया है, और यहाँ तक कि संदेश खाली के मुद्दे पर भी जिस तरह से वीडियोस बाहर आए, तमाम चीज़ें हुई, वो भी शायद इस टर्मिनोलॉजी में कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा सर। दूसरी बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए सर, आप 2 महीने पहले, 4 महीने पहले अगर बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता से मिलते तो उनका कॉन्फिडेंस पश्चिम बंगाल में था कि 18 से 22 हो रहा है। फिर आप 15 दिन बाद मिलते तो कहते कि 22 से 30 हुआ, ये कहा गया, और अब आप मिलेंगे तो वो 30 से सर लगभग 40 के आसपास पहुंच चुके हैं। क्योंकि वो, और ये 40 कब हुआ, जब आपने जो फैक्टर कहा कि सीएए के वो नाम पर कितने लोगों को जो नागरिकता दी गई है, उन्होंने 30 से इसकी छलांग 40 लगा ली। यानी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार के इस फैक्टर में पश्चिम बंगाल पे कितनी डिपेंडेंट है। इसलिए एनआरसी का मुद्दा अभी नहीं चाहती भाजपा बात करे, ममता बनर्जी वही बातें कर रही हैं जिससे ये जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं उस बात की काट हो सके। बिल्कुल, तो ममता बनर्जी एनआरसी के मुद्दे पर बार बार सवाल उठा रही हैं और वो कह रही हैं, देखिए अभी सीए लागू कर दिया है,
अब इसके बाद एनआरसी भी लागू करेंगी। जी। इस फेज में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, टीएमसी को छोड़कर, शुभेंदु अधिकारी, उनके और पूरे परिवार के राजनीतिक भविष्य का भी निर्धारण हो जाना है, क्योंकि उनका परिवार 2 सीटों पर इस बार उम्मीदवारी अपने साथ लेकर आ रहा है। और अगर शुभेंदु अधिकारी इस पूरे खेल में खेला होबे, जो एक कॉल विधानसभा चुनाव के समय दिया गया था, उसमें ममता बनर्जी के काट के तौर पर सामने निकल कर नहीं आएंगे, तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल काडर है वो बड़े पैमाने पर शुभेंदु अधिकारी के मुखालिफत में खड़ा होगा। और जहां तक मेरी जानकारी या खबरें हैं, शुभेंदु अधिकारी इस बात की तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई, खास करके उनके प्रभाव वाले इलाके में, तो खुद अपनी पार्टी तैयार कर लेंगे। इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को भी है, इसलिए एक बहुत ही टाइट लीश पर शुभेंदु अधिकारी को भी रखा गया है।